नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 23 चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो मैथ्स के वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं, तो उनको देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वरांडे और अपने क्लास का नाम। जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वरांडे क्लास 10th, तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द फिगर 2.22 कैपिटल एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। कैपिटल एम जो पॉइंट है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो देखिए एम पॉइंट क्यू आर के लिए मिड पॉइंट अगर है तो आर एम की जो लेंथ है वो देखिए आर एम इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आर क्यू। आर क्यू या क्यू आर का हाफ पार्ट आर एम होगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये। अब देखिए एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी आर क्यू जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। देन प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर। 4 PM स्क्वायर यहाँ पे है 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन सिर्फ पी क्यू, पी एम और पी आर के लिए है। तो इसका मतलब आर एम, एम क्यू या आर क्यू, इनको हमें कैंसिल करना है। तो देखिए ट्रायंगल पी आर एम पहले हम लेते हैं। इन ट्रायंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी आर एम 90 डिग्री का है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे लिखना है पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर एम जो लेंथ आई है उसे हमें आर क्यू में कन्वर्ट करना है और पी आर क्यू, इस ट्रायंगल में जो आर क्यू है और यहाँ का जो आर क्यू है वो हमें कैंसिल करना है। तो देखिए इसे हमें लिखना है आर एम के लिए 1/2 आर क्यू। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/2 आर क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर। तो 1/2 मतलब 1/4 यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर क्यू स्क्वायर, मतलब आर क्यू स्क्वायर न्यूमरेटर में होगा, 2 का स्क्वायर 4 डिनोमिनेटर में होगा। अगर डिनोमिनेटर का 4 यहाँ पे कैंसिल करना है तो हमें दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, तो ये होगा 4 PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पी आर स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे कैंसिल, आर क्यू स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, या फिर आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे। आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 4 PR स्क्वायर को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो ये 4 PM स्क्वायर प्लस 4 PR स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 4 PR स्क्वायर होगा यहाँ पे, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। फिर देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ट्रायंगल पी आर क्यू लेंगे। तो ट्रायंगल पी आर क्यू में देखिए इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है।
तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके देखिए यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। जबकि देखिए यहाँ पे आर क्यू और यहाँ पे भी आर क्यू है। अगर हमें आर क्यू को कैंसिल करना है तो यहाँ भी हम आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये वैल्यू आर क्यू स्क्वायर को इक्वल होगी। और फिर इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को कंबाइन करके या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से, अब दोनों इक्वेशन से क्या होगा, देखिए हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आर क्यू स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को देखकर या दोनों इक्वेशंस से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे हम लिखेंगे 4 pm स्क्वायर माइनस 4 pr स्क्वायर, 4 pm स्क्वायर माइनस 4 pr स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ की राइट हैंड साइड पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जितने भी टर्म्स हैं उनमें pm, यहाँ पे pm है, pr यहाँ पे भी pr है, pq यहाँ पे pq है, pr यहाँ पे pr है। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हमें एक साथ लिखना है। तो लाइक टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए 4 pr pq स्क्वायर या फिर 4 pm स्क्वायर एज इट इज है, pr यहाँ पे है, pr यहाँ पे है। तो इस 4 pr माइनस 4 pr स्क्वायर को राइट हैंड साइड में और pq स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो यहाँ पे 4 pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pm स्क्वायर, देखिए हमें pq स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो pq स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस pr स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pm स्क्वायर, 4 pm स्क्वायर माइनस 4 pr स्क्वायर प्लस यहाँ का 1 pr स्क्वायर इधर होगा, तो प्लस pr स्क्वायर 1 pr स्क्वायर, तो माइनस 4 pr स्क्वायर प्लस 1 pr स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3 pr स्क्वायर होगा। तो pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pm स्क्वायर माइनस 3 pr स्क्वायर यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब एक रोड है, यहाँ पे स्ट्रीट है, तो सपोज यहाँ पे एक स्ट्रीट है ऐसा रोड, और इस रोड के दोनों साइड पे ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट 2 बिल्डिंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो ये दोनों बिल्डिंग्स एक दूसरे को पैरेलल खड़ी हैं यहाँ पे। और लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, एक जो लैडर है 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। तो एक बिल्डिंग के 4 मीटर हाइट तक, सपोज यहाँ पे 4 मीटर हाइट है, तो हम यहाँ पे 4 मीटर की हाइट लेते हैं, तो ये लैडर जो है 5.8 मीटर की लैडर है, तो 4 मीटर हाइट तक बिल्डिंग के यहाँ पे पहुंच जाती है ये। ऑन रिटर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। अगर यही लैडर इधर से इसको ऐसे उसको टर्न किया जाए
टर्निंग द लैडर ओवर। इसका मतलब बेस वहीं पे है और इसको टर्न किया है। तो दूसरी बिल्डिंग पे 4.2 मीटर की हाइट तक ये लैडर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे 5.8 मीटर की लैडर की लेंथ उतनी ही रहेगी। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो स्ट्रीट की विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी और यहाँ का पॉइंट ई है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें बी सी और सी डी फाइंड करना है और उन दोनों की एडिशन करनी है, जिससे कि हमें रोड की विड्थ पता चले। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इन ट्रायंगल ABC using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square प्लस BC स्क्वायर। अब AB की लेंथ 4 है तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस BC हमें नहीं पता है। AC की लेंथ 5.8 तो यहाँ पे 5.8 स्क्वायर। 5.8 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। आप मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लीजिए, 33.64 आएगा। इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से अगर BC स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 16 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा, तो 33.64 माइनस 16। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो ये आता है पूरा 17.64। 1633 से माइनस हुआ तो 17.64 और BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। और 17.64 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो डिवीजन मेथड से फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा 17.64, डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट, लेफ्ट साइड के 2 डिजिट्स के 2 पेयर। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, वही 4 नीचे लिखना है, 4 4 जा 16 यहाँ पे लिखना है प्लस माइनस। तो 4 प्लस 4 8, 17 माइनस 16 1। डेसिमल पॉइंट के आगे की पेयर नीचे लेना है तो डेसिमल पॉइंट देकर 6 4 यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 2 लिखकर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 82 2 जा 164। तो 4.2 यहाँ पे हो जाएगा, जिससे कि BC की जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगी 4.2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक साइड 4.2, दूसरी साइड 4 और तीसरी साइड 5.8। तो 4 4.2 और 5 4.8 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो यहाँ पे 5.8, यहाँ पे 4.2 है, तो ये जो CD की लेंथ होगी वो 4 मीटर की होगी। तो लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है कि इन ट्रायंगल EDC, एंगल EDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी देखिए हमें लिखना है इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर यहाँ पे होगा देखिए EC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो EC की जो लेंथ है वो है 5.8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू CD की लेंथ 4, ये हमें फाइंड करनी है। तो CD को हमें CD ही लिखना है प्लस ED की लेंथ 4.2 होगी, तो 4.2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का जो स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था 33.64 और 4.2 का जो स्क्वायर आता है वो 17.64। तो यहाँ पे 17.64 सब्ट्रैक्ट होगा तो CD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 16
और सी डी की जो लेंथ होगी वो होगी स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पे 4 मीटर होगा। तो जो हमें बी डी की लेंथ फाइंड करनी है, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिखना है। तो बी सी की जो लेंथ है वो 4.2 सेंटीमीटर प्लस सी डी की जो लेंथ है वो 4 मीटर, तो ये पूरा जो डिस्टेंस होगा वो 8.2 मीटर का हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो प्रैक्टिस सेट 2.1 था यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।